दो सब स्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस वी के, और हमें ये दे रखा है डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो आपकी 4 है, और डायमेंशन ऑफ W2 जो है वो आपकी 5 है। और साथ ही साथ हमें एक रिलेशन दे रखा है कि जो सम के डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो आपकी लेस देन है 8 से और ग्रेटर है 5 से। तो हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ सम मीन्स W1 प्लस W2। अब जो कंडीशन दे रखी है हमें कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो लेस देन 8 है और ग्रेटर 5 है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इम्प्लाई करता है कि डायमेंशन क्या तो आपके 6 पॉसिबल है या 7 पॉसिबल है, दो ही डायमेंशन आपकी पॉसिबल। और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें ये निकालना है, तो इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ कि जो बेसिस है, कॉमन बेसिस, उसमें नंबर ऑफ लीनियरली कॉमन एलिमेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट। तो डायमेंशन ऑफ W1 आपके 4 है और डायमेंशन ऑफ W2 5 है, तो जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो मिन होगी 4 और 5 का, इससे लेस हो सकती है, मतलब एट मोस्ट मिन ऑफ 4 5। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 4 या 5 दोनों ही पॉसिबल हो सकती है, तो ऑप्शन डी तो यहाँ से डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि मिन 4 और 5 का 4 आएगा तो हमारी जो पॉसिबल डायमेंशन है वो 4 या 4 से छोटी होगी, 5 तो कभी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड। और अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो 6 या 7 हो सकती है, इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन है, W1 इंटरसेक्शन W2 जो है, तो वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W1 जो कि हमारे पास 4 थी, डायमेंशन ऑफ W2 5 थी, और डायमेंशन ऑफ इन सम अगर 6 रखते हैं तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, और इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारी जो डायमेंशन है वो 3 आ जाती है। और जब हम यहाँ पर 7 पुट करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी 2 आती है। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन की डायमेंशन है वो क्या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, और अदर आप डिस्कार्ड कर सकते हैं सेम मैनर में।